नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था संगणक परीक्षा के लिए, तो इसमें आप लोगों के बहुत से कमेंट्स ये देखने को मिले कि संगणक जो एग्ज़ाम है इसमें हमने बीए कर रखा है, कोई स्टूडेंट कह रहा है हमने बीसीए कर रखा है, कोई कह रहा है हमने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री कर रखी है, कोई कह रहा है हमने बीकॉम कर रखा है, कोई कह रहे हैं बीएससी कर रखा है, तो कौन इसके लिए एलिजिबल है। वैसे ये जानकारी मैंने आपको उस वीडियो में जो एक आधे घंटे का वीडियो है उसमें कम्प्लीटली जानकारी दे रखी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए डाउट है तो उस डाउट को मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार, ताकि इस प्रकार का आपका डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आप समझ सकें कि किस परीक्षा के लिए ये आपके उपयोगी है और किसके लिए नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, एक तो आपकी स्नातक है, एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन या स्नातक है। और ये जो स्नातक है ये इसके साथ में आपकी एक और एलिजिबिलिटी उसमें ऐड की हुई है, वो है RSCIT, स्नातक प्लस RSCIT। इससे जितने भी ऊपर के अगर आपने कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा कर रखे हैं तो वो तो आपके लिए एलिजिबल, आप एलिजिबल है ही, लेकिन मिनिमम अगर आपने RSCIT किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन में क्या आता है, तो ग्रेजुएशन में देखिए स्टूडेंट्स आर्ट्स में जो करते हैं उसे बीए कहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स, ठीक है। इस प्रकार की अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बीसीए कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी है, ठीक है, तो सभी में एक चीज़ आपके होनी चाहिए और वो क्या है, जैसे कि आपने बीए किया है तो बीए में आपके जो 3 सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, यानी कि आपका अर्थशास्त्र होना चाहिए। अगर आपके पास में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हैं, बीए में 3 साल में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ये नहीं है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। बीएससी वालों की बात करें तो बीएससी जिन्होंने की है उनके पास में, अगर आपके पास में जो बीएससी में मैथ्स रही है आपकी सब्जेक्ट के तौर पर ग्रेजुएशन में, यानी कि बीएससी में अगर आपकी गणित रही है 3 सालों तक सब्जेक्ट के रूप में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाणिज्य वाले तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जिनके जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के रूप में रहा है, किसी भी आपने और भी कोई आपने ग्रेजुएशन की है किसी अन्य सेमेस्टर से विषय से, तो उसमें भी अगर आपका सांख्यिकी जो सब्जेक्ट रहा है, स्टैटिस्टिक्स रहा है 1 साल में, मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में 3 साल तक जितनी भी आपकी ग्रेजुएशन होती है जिस साल की, तो उसमें अगर आपका स्टैटिस्टिक्स रहा है तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं, बशर्ते आपके RSCIT का भी डिप्लोमा आपका होना चाहिए साथ ही साथ, ठीक है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी थी, खैर मैंने आपको बताया था, लेकिन अलग अलग जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि बीए के लिए ज़रूरी है, बीएससी के लिए ज़रूरी है, किसके लिए है, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी। यानी कि 3 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, इसमें एक तो है आपकी अर्थशास्त्र, ठीक है। आपने अर्थशास्त्र अगर ग्रेजुएशन में स्नातक में पढ़ी है, चाहे आपने कुछ भी किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हुआ, ठीक है, अर्थशास्त्र पढ़ी है। ये नहीं पढ़ी है तो अगर आपने गणित पढ़ी है, गणित भी नहीं पढ़ी है तो आपने सांख्यिकी पढ़ी है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक आपने स्नातक में सब्जेक्ट आपकी रही है, इसके साथ में आपके पास में RSCIT है, तो आप संगणक का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ये चीज़ आपके पास में नहीं है, आपने कोई सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में कुछ डिग्री डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए, आप कहीं से भी ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से की हो, लेकिन ये सब्जेक्ट इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास में रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ है वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, अब आपका कोई भी डाउट है वो शेष नहीं रहा होगा। और इसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस टेस्ट सीरीज का है वो हिस्सा बन सकते हैं।
इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं। वैसे मैंने प्रीवियस जो वीडियो डाला हुआ था उस वीडियो में आपको टेस्ट सीरीज के बारे में है वो कंप्लीट है वो जानकारी दी थी। तो ये टेस्ट सीरीज के बारे में एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं कि इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या चीज़ें मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। ये जो संगणक की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, और इसमें आपका जो सिलेबस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उस सिलेबस का जो 50% जो पोर्शन है वो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका है वो कवर किया जाएगा। 24 मई से ये टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप आज ही टेस्ट सीरीज में एनरोल करें। शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए 50% की विशेष छूट उपलब्ध है और इसका जो शुल्क रहने वाला है वो आपका 599 रुपये, ठीक है। लेकिन इस पर 50% डिस्काउंट है, आपको अब केवल 299 ही देने पड़ेंगे। शुरुआती 500 अभ्यर्थियों के लिए विशेष छूट भी अवेलेबल है। तो इस टेस्ट सीरीज का आप हिस्सा बन सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज में आपको ये जो इस प्रकार से सब्जेक्ट है वो आपको सप्ताह में 3 टेस्ट है वो होंगे और शानदार तरीके से अपनी आप तैयारी है वो कर सकेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को शुक्रिया। नमस्कार।